नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर संस्कार धानी में रही आयोजनों की धूम। पंज प्यारों की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन जुलूस। बड़ाताल गुरुद्वारे में हुआ प्रकाश पर्व का मुख्य आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट हरे कृष्ण आश्रम से निकली नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा। बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त रहे शामिल। कृषि कानून वापसी की घोषणा से किसानों में हर्ष की लहर। किसान संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मिष्ठान का वितरण। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा 20 और 21 नवंबर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित सेमिनार और 34वीं नेशनल कन्वेंशन में देश के विभिन्न राज्यों से विख्यात इंजीनियर्स एवं शिक्षाविद अपने विचार व्यक्त करेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जबलपुर लोकल सेंटर के 34वें कन्वेंशन और 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन 20 और 21 नवंबर को किया जाएगा। संस्था के सदस्यों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले वास्तविकता से परे माना जाता था, परिस्थितियां बदल गई हैं। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एआई और रोबोटिक्स, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, विकासवादी संगणना, कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग, निर्णय प्रबंधन पर काम कर रहे अकादमिक और औद्योगिक समुदाय के बीच विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए संचार प्रदान करना है। सेमिनार जो है वो इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको सभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में और मेडिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग करके कैसे लाभ लेना है, ये इस चीज़ का सेमिनार है। और उसके हमने अलग अलग सेशन रखे हैं। हमने 50 पेपर बुलाए हैं, तो उस पेपर का प्रेजेंटेशन होगा और जो बेस्ट पेपर्स रहेंगे उनको हम सम्मानित भी करेंगे, कुछ गिफ्ट भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा सहित सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। एनसीसी कैडेट्स को बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रांझी ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के दौरान कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग सहित यातायात संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। रांझी स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में 15 नवंबर से 1 MPRT रेजिमेंट द्वारा एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 10 दिवसीय शिविर में कैडेट्स को फरवरी में आयोजित होने वाली बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण के साथ ही ऑब्स्टिकल जनरल ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इसमें सभी जो एनसीसी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, तो ये जो सैनिक सब्जेक्ट होते हैं और जो गैर सैनिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे करंट अफेयर्स, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल वेलफेयर, तो सभी सब्जेक्ट्स जो एनसीसी के हैं इसमें कवर किए जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है और जो थ्योरी की ट्रेनिंग है वो भी इनको दी जाती है। उमरिया पिपरिया में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर कच्ची प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। ये शिकायत क्षेत्र के पूर्व पार्षद ने नगर निगम के कॉलोनी सेल में की है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद विनोद चौधरी ने एक लिखित शिकायत नगर निगम कॉलोनी सेल के अधिकारियों को सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत उमरिया पिपरिया में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें रोका जाना जरूरी है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। कम से कम 12 कॉलोनी है उमरिया पिपरिया, सोनपुर, महंगमा में और गधेरी पर, जिसमें से कुछ दबंग हैं और कुछ बड़े बाहर के व्यापारी हैं जो किसानी ज़मीन, जिसको किसानी के नाम पर उन्होंने ज़मीन खरीदी है और ना उसमें कोई ऐसा कुछ नक्शा पास कराया, ना ही कोई अनुमति कहीं से ली। बैक डेट में सरपंचों से नक्शा पास करा के 2015 में ये ग्राम पंचायत ख़त्म हो गई, नगर निगम हो गया, मगर 18 में भी रजिस्ट्री हो रही, तो सरपंच लोग बैक डेट पे नक्शा पास कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जावे। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो मैं माननीय लोकायोग के पास जाऊंगा और न्यायालय की शरण पकड़ूंगा।
पूर्व पार्षद का कहना है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी भू माफिया से मिलकर अवैध कॉलोनी बनाने का खेल खेलते हैं। खामियाजा भोली भाली जनता को भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसी हरकतों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना चाहिए। अहीर यादव समाज ने कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर्व पर छावर विसर्जन जुलूस निकाला। ग्राम गधेरी से ग्वारीघाट तक निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल रहे। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए अहीर यादव समाज ने छावर विसर्जन जुलूस निकाला, जिसने लोक रंगों का समा बांध दिया। दिवाली गाते अहीरों की टोली और लोक गीतों की धुन पर थिरकते कलाकार आकर्षण का केंद्र बने रहे। भाई दूज को खिरका का कार्यक्रम रहता है और जो अमावस्या को जो छाहर बनती है उसमें पूरी शक्ति रहती है, देवताओं की शक्ति रहती है। पूरा उसको बांध के इकट्ठा करके गांव को बांधना, गांव की रक्षा करने का जो कार्यक्रम है यादव लोग, वाल लोग सब मिलकर करते हैं। उसमें छाहर के माध्यम से कोई बलाएं नहीं आती, ऐसा पूर्वजों से चला आ रहा है। उनका मानना ऐसा है कि अगर अपन ऐसा बांध देते हैं, कोई रोग दोष व्याधि, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमारे गधेरी में एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है। कहते हैं देव दीपावली पर अंतिम बार दिवाली गाई जाती है, उसके पश्चात अगले वर्ष दीपावली पर्व पर ही उसका गायन होता है। आयोजकों ने बताया कि समाज की युवा पीढ़ी को पुरानी लोक परंपराओं की जानकारी और महत्व पता चल सके, इसके लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। नर्मदा पंचकोशी यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। लमेटा घाट और सरस्वती घाट में एसडीआरएफ, होमगार्ड के साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। वहीं मोटर बोट में गोताखोर भी मौजूद रहे। नर्मदा पंचकोशी यात्रा के मद्देनजर भेड़ाघाट, सरस्वती घाट, लम्हेटा घाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड, एसडीआरएफ और पुलिस बल भी तैनात रहा। डिविजनल कमांडेंट आशीष खरे ने बताया कि मोटर बोट में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया गया और साथ ही तैराक भी मौजूद रहे। लमेटा घाट और सरस्वती घाट में दोनों तरफ जो है होमगार्ड, एसडीआरएफ का 75 होमगार्ड्स प्लेस किया है। वो जो लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रस्से, बोट, मोटर बोट लेके जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु तैनात हैं। इनको 8-8 घंटे की शिफ्टों में ड्यूटी लगी हुई है। भोजन की व्यवस्था में पुलिस लाइन से बराबर सुचारू रूप से है। सारे जवान जो ड्यूटी में लगे उनकी तैनाती स्थान पर ही भोजन हम व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। डिविजनल कमांडेंट के मुताबिक लगभग 75 जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा नर्मदा शुद्धि अभियान के तहत उमा घाट में 5100 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं को नदी के स्थान पर घाट में ही दीप जलाने के प्रति जागरूक किया गया और मां रेवा के जल को प्रदूषित होने से बचाने की अपील की गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा नर्मदा शुद्धिकरण अभियान के तहत उमा घाट में जागरूकता अभियान चलाया गया और घाट पर 5100 आटे के दिए जलाकर श्रद्धालुओं को सकारात्मक संदेश देते हुए नर्मदा नदी में दीपदान नहीं करने का आग्रह किया गया। संस्था के सदस्यों के द्वारा वर्ष 2009 से हर माह की पूर्णिमा पर यह अभियान चलाया जाता है और लोगों को मां रेवा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की जाती है। दोने और फूल नर्मदा में प्रवाहित करने की बजाय घाट पर ही रखने के प्रति जागरूक किया जाता है। शुक्रवार को जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4773 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें से 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।
कोरोना महामारी की चपेट में जिले के 2 व्यक्ति आ गए हैं। शुक्रवार को जारी हुई 4,773 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से 2 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 0 रहा। चोरी के आरोप में जेल में बंद 3 आरोपियों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने वालों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। खास बात यह है कि जमानतदार पर मामला दर्ज होने में 13 वर्ष लग गए। बहरहाल पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। वर्ष 2008 में चोरी के आरोप में गोहलपुर पुलिस के द्वारा दीपक उर्फ लक्ष्मी नारायण शिवम और प्रतीक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था और 21 जुलाई 2008 को उनकी जमानत हुई थी। जमानतदार सतीश के द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका पेश की गई थी, जिसकी जांच कोर्ट द्वारा तहसीलदार से करवाई गई थी और जांच में ऋण पुस्तिका फर्जी पाई गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में जब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह की कोर्ट से आदेश जारी हुए, तब सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरी के मामले का अपराधी था और उसमें इसने फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जो बाद में न्यायालय में सिद्ध हुए कि फर्जी हैं, और उसी के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। मेट्रो बस में हुए पथराव के बाद बस चालकों ने आधारताल थाने के पास बसें खड़ी कर दी, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस के अनुसार एग्रीकल्चर कॉलेज के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने बस के कांच पर पत्थर फेंका, जो उनके गाल पर लग गया। इसके बाद चालक द्वारा थाने में शिकायत दी गई। एग्रीकल्चर कॉलेज के पास से जा रही एक मेट्रो बस में अज्ञात व्यक्ति ने पथराव कर दिया और पथराव के दौरान चालक को भी पत्थर जा लगा। इस घटना से आक्रोशित बस चालकों ने आधारताल थाने के पास मेट्रो बसें खड़ी करके जाम लगा दिया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद बसें हटा ली गई। पुलिस ने बस चालक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। एग्रीकल्चर काफ़ी हाउस के सामने ये देख नहीं पाए, किसी व्यक्ति ने अचानक बस के सामने वाले हिस्से में पत्थर मारा, जिससे कांच टूटी और वो पत्थर जाके इनके गाल पे लग गया, तो चोट आई है। उनकी रिपोर्ट पे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हम अभी अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।